बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज हम लोग लेकर आए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन। आज हम लोग बात करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना है, लेकिन मैम सीयूईटी का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की चाहिए एंड ड्रॉप भी नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर का भी ट्राई कर लेंगे बट स्टिल ये साल खराब नहीं करना चाहते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इस टाइम पे दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यस, डीयू का सोल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है इस टाइम पे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा नहीं गया है एंड दे आर नॉट थिंकिंग कि ड्रॉप लूं मैं, बट वो किसी और यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो बेस्ट चीज क्या है कि आप डीयू के सॉल में एडमिशन ले लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम सॉल में एडमिशन ले ले तो इसका फायदा क्या होगा हमें। देखो, अगर आप लोगों को डिग्री चाहिए, आपको सिर्फ डीयू की डिग्री चाहिए एंड उससे बाकी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डीयू की डिग्री में जब आपको डीयू सॉल की डिग्री मिलती है तो उसमें सिर्फ डीयू का नाम होता है, डीयू मेंशन होता है, उसमें आपने ओपन से किया है, रेगुलर किया है, वो सब रिटर्न नहीं होता है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको मन है डीयू से करने का एंड वो रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहते, वो वाले स्टूडेंट्स भी डीयू सॉल में एडमिशन ले सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के लिए इस टाइम पे। अब इस टाइम पे मैं क्यों बताई, क्योंकि इसकी जो एडमिशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चा, इसका जो एडमिशन है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड 3rd ऑफ जून जो है वो उसकी स्टार्टिंग डेट है। एंडिंग डेट अकॉर्डिंग टू आप मैं बात करूंगी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो अभी तक यूजीसी डीईबी या डीयू के अकॉर्डिंग जो भी रहेगी वो सेम रहने वाली है, बट इसके जो एडमिशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग सोच लेना, देन डिसाइड करना कि किसी और यूनिवर्सिटी से बेटर है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, तो डीयू सॉल से भी आप सॉल में भी आप एडमिशन ले सकते हो, यहाँ से भी आप प्रॉपर तरीके से अपनी जो कोर्सेज है वो कंप्लीट कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज जो है डीयू सॉल हमें ऑफर कर रहा है। अब देखो आपको यहाँ पर जाना कैसे है। सबसे पहले डीयू सॉल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है sol.du.ac.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो यहाँ पर आपको एडमिशन स्केड्यूल मिल जाएगा 2024 का, जिसमें सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए, BLISC MLISC के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट और MBA एडमिशंस के लिए, सबके लिए चीजें जो है या फिर जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है 3rd ऑफ जून, तीनों की डेट जो है वो 3rd ऑफ जून है, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है। उसके बाद अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के दिमाग में कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हमें मिलने वाले हैं, मैम फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीधा कि मैम यहाँ पर एडमिशन होगा कैसे, अगर मुझे एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो डायरेक्टली पहले प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर के लिए देखो आपको क्या करना है बच्चे, आपको सबसे पहले विजिट करना है SOL की वेबसाइट, जो ओरिजिनल वेबसाइट क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस पर जाओगे वहां पे आपको एडमिशन लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे? एडमिशन लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। उस एडमिशन लिंक पर आपको क्लिक करना है, लिंक अवेलेबल हो जाएगा। जैसे जो आपकी वेबसाइट होगी ना उसके टॉप पर ही वो आपको स्प्लैश होता हुआ दिख जाएगा वहां पे एडमिशन लिंक, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपकी एकेडमिक डिटेल्स होगी, क्वालिफिकेशंस हो गए, वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करने वाले हो। उसी के साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अपलोड करने होंगे, तो उनका फोटो जो है वो प्रॉपर तरीके से स्कैन्ड होना चाहिए, उनकी कॉपीज, एंड वो सारे के सारे क्लियर लेजिबल एंड क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो उस टाइप से आपको क्या करना है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाला है आपका। इसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे आपके पास एक पेमेंट लिंक आएगा, लेकिन वो पेमेंट लिंक कब आएगा? जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, मैम वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई डीयू अपने हैंड से करने वाला है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, लगभग 3 से 5 दिन लगेंगे आपकी वेरिफिकेशन में, क्योंकि काम ज्यादा होता है, तो हर एक चीज को वेरीफाई करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर, बेसिकली 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास जो है वो
पेमेंट का लिंक आ जाता है 3 to 5 डेज के बीच में, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पेमेंट लिंक आ जाएगी, जैसे ही पेमेंट लिंक आ जाएगा आपको क्या करना है, सक्सेसफुल अपना पेमेंट करना है, जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसका फी पे करोगे एंड वहां से आपको फी रिसिप्ट और अपना आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी क्या करना है, डाउनलोड करना है। देखो हाथों हाथ जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे आपको हाथों हाथ आपका आई कार्ड भी मिल जाएगा, मतलब आपका एडमिशन जो है वो पक्का हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, अपना डिटेल्स फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो प्रॉपर तरीके से। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में टाइम लगेगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे फी पेमेंट ऑप्शन आएगा, फी पे करोगे आई कार्ड तुम्हारे हाथ में, राइट। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हमें एडमिशन मिलने वाला है यहाँ पे, उसकी बात करते हैं। एंड मैम किस बेसिस पे हमें एडमिशन मिलने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो कोर्सेज की बात करें तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे ना अब ध्यान देना, जो लिस्ट लिखा होगा ना अभी जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो पूरी की पूरी लिस्ट हमें नीचे गिवन है। लिस्ट ए हो गई, लिस्ट बी हो गई, B1 हो गई, B2 हो गई, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगी, ठीक। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है कि जो इनकी लिस्ट गिवन है उसमें से किसी भी कोई भी एक लैंग्वेज आपने क्लास 12 में पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप पास होने चाहिए क्लास 12 के अंदर, ठीक है बच्चे। क्लास 12 के अंदर आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप पास होने चाहिए, और कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए के अकॉर्डिंग, उसमें आप पास होने चाहिए। और उसी के साथ साथ क्लास 12 में आपके कम से कम 45% मार्क्स आने चाहिए एग्रीगेट ओवरऑल मिला के। पास क्लास 12 SC ST PWD, अगर आप SC ST PWD से हैं तो भाई आपका जो ओवरऑल मतलब सिर्फ पास मांग रहे हैं, परसेंटेज भी नहीं मांग रहे, सिर्फ पास मांग रहे हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40.5% आपसे मांगी जा रही है, तो दैट्स ग्रेट। अनरिजर्व के लिए 45%, OBC NCL के लिए 40.5%, एंड इफ आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई सिर्फ पास हो जाओ, क्लास 12 में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए भी लिस्ट ए में से किसी एक लैंग्वेज में आपने क्लास 12 में पास आउट होना है, एंड मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस है, अगर इनमें आप पास हो तो डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए क्लास 12 में। रिजर्व कैटेगरी के लिए बस पास हो जाओ काफी है। OBC के लिए 40.5% आपका चाहिए रहेगा। तो बहुत कॉमन सा क्राइटेरिया, लगभग सब में सेम क्राइटेरिया ये अभी तक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, BCom ऑनर्स का। जितने बच्चे BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, यस ड्यू सोल से भी आप BCom ऑनर्स कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैम, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2, दो कॉम्बिनेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स में पास होने चाहिए, आप किसमें, मैथ्स में पास होने चाहिए। Any two subjects out of which at least one should be from list B1, नीचे B1 लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट के अंदर से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो हैं उसमें से कम एक सब्जेक्ट आपका B1 में से होना चाहिए। मतलब आपने जितने भी क्लास 12 में सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से कम एक सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर B1 से होना चाहिए। वही अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, वही सब ग्रुप बना हुआ है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका उसमें से होना चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए और लैंग्वेज होना चाहिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, लैंग्वेज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी में पास हुए होने चाहिए, और जो एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए। लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला क्राइटेरिया ही है, बस वहाँ पर 3 पर्टिकुलर कर दिए, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं किया है, बट मैथ्स और अकाउंटेंसी में से एक को कंपलसरी रखा है, उस कॉम्बिनेशन में भी और इस कॉम्बिनेशन में भी, ठीक। नेक्स्ट लिस्ट A और B1 B2 दोनों अभी नीचे गिवन है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके अलावा 45, ये क्राइटेरिया सेम है, 45% ओवरऑल आपकी आनी चाहिए। इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी तो सिर्फ पास हो जाओ चलेगा, एंड OBC NCL से हो तो भाई 40.5% एटलीस्ट आपका आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव BA इंग्लिश ऑनर्स। अगर आप BA इंग्लिश ऑनर्स करने चाहते हो तो भी आपको पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप क्लास 12 में क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से पास हो जाओ भाई। इंग्लिश होना चाहिए आपके पास लिस्ट A में से, कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट B1 में से,
और कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए या तो B1 में से या फिर B2 में से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका अलग अलग है, इस चीज का ध्यान रखना। जब सीयूईटी का सीयूईटी बोल रही हूँ, जब इसका फॉर्म फिल करोगे ना तो लिस्ट जरूर चेक करना एंड उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लोगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्राइटेरिया तो सब सेम है सबका, ठीक। नेक्स्ट, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हो, एनी स्ट्रीम पास इन क्लास 12, एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए में से, कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 में से होने चाहिए और कोई भी एक सब्जेक्ट B1 या B2 में से होना चाहिए। मतलब लैंग्वेज प्लस एक सब्जेक्ट B1 का प्लस एनी वन सब्जेक्ट ईदर फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और कोई भी एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो है वो B1 और B2 में से होना चाहिए, ठीक। एंड बाकी सेम एलिजिबिलिटी है, 45% फॉर रिजर्व, 40.5 फॉर OBC एंड बाकी सबके लिए फ्री। फ्री मतलब बेसिकली आपको कुछ वो नहीं देना है, ठीक। सिर्फ पास होना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे BA प्रोग्राम की। अगर आपको BA प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी BA प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है सिर्फ पास हो जाओ, हर एक कैटेगरी के लिए क्या है, सिर्फ पास हो जाओ। अगर BA प्रोग्राम करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ तो थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। वो क्या है, क्लास 12 में क्लास 12 आपने पास की होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने आधी पढ़ाई रेगुलर की हो, आधी पढ़ाई कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम ओपन दे दियो, तो एक रेगुलर बोर्ड आपका होना चाहिए, सिंगल बोर्ड से आपको देना है, जिसमें मैथमेटिक्स भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लास 12 पास करनी है और मैथमेटिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एडमिशन जो है वो मेरिट बेसिस पे लगेगा, मेरिट होगी, मेरिट बनाई जाएगी उसके बेसिस पे होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पर लिमिटेड है, 4000 ही सीट्स है। तो एडमिशन किसके बेसिस पे होगा, मेरिट के बेस पे होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, BA प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स, BA प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स, जिन्हें BA प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। BA प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स के लिए क्लास 12 पास करना है, मैथमेटिक्स आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक, सिंपल। BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो क्लास 12 में आपको पास होना जरूरी है, सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना है भाई, अलग अलग मत करना, ऐसा मत करना। और एडमिशन जो है वो मेरिट बेस पे होगा, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ सीट्स क्या है, लिमिटेड है, जो कि सिर्फ 2000 ही है, जो कि कितना है बच्चे, 2000 ही है। नेक्स्ट बीकॉम प्रोग्राम की बात कर लेता है, इससे पहले हमने ऑनर्स करा था, बीकॉम प्रोग्राम की बात करता है। फॉर बीकॉम प्रोग्राम कॉम्बिनेशन 1 एंड वी हैव ओके, कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2 और तीसरा सब्जेक्ट B1 या B2 में से किसी में से भी एक होना चाहिए। तो इजीली क्लियर है, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए 3 सब्जेक्ट आपको लिस्ट B से होने चाहिए, B1 एंड B2 से मिलाकर, और एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक। कैंडिडेट क्लास 12 को पास करेगा और सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करेगा, ये कंपलसरी है सबके लिए। आगे बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। भाई अगर हमें बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स किस में करना है, इकोनॉमिक्स में करना है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए आपका लिस्ट ए से, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में पास होना है, और कोई भी 2 सब्जेक्ट आप कहाँ से लोगे, लिस्ट B1 से लोगे। 2 सब्जेक्ट किससे हो गए, लिस्ट B1 से लेने होंगे आपको। बाकी ये वाला क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, ठीक। नेक्स्ट हमारा BA ऑनर्स साइकोलॉजी। BA ऑनर्स साइकोलॉजी जितने बच्चे करना चाहते हैं उनको क्या करना है बच्चे, कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास क्लास 12 में लिस्ट ए में से, 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होने चाहिए क्लास 12 में, कोई भी एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 या B2 में से होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक लैंग्वेज, 2 यहाँ पे और 3 हो गए, चौथा यहाँ पे। बाकी ये क्राइटेरिया तो सबके लिए सेम है, राइट। नेक्स्ट ओके, सो गाइस 12 कोर्सेज हमें DU सोल में ऑफर किए जा रहे हैं। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, मैं ऊपर से आपको कोर्सेज बता देती हूँ जिन जिन कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है।
इंग्लिश ऑनर्स अगर आपको करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, बीए प्रोग्राम करना है, बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस करना है, बीए प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, बीकॉम प्रोग्राम करना है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करना है, तो ये 12 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसमें हमारा DU सॉल्व के अंदर एडमिशन इजीली हो सकता है अगर आप इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। अब जो लिस्ट A, B1, B2 है, ये क्या चक्कर है? जैसे CUET के अंदर था ना, वैसे ही लिस्ट आपके पास यहाँ पर भी है। इनकी लिस्ट पर ध्यान देते देखो, ये है हमारी लिस्ट। कौन सी लिस्ट है हमारी? ए लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है? ए लिस्ट है। इस लिस्ट में हमारे पास सारी की सारी लैंग्वेजेस गिवन है। अब देखो, जहां पर पर्टिकुलरली इंग्लिश लिखा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, वहां तो इंग्लिश होना ही चाहिए। उसके अलावा जहां पर सिर्फ ये लिखा है कि लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, तो जो भी आपने जो भी थी आपके पास बेसिकली, अगर किसी के पास हिंदी थी तो हिंदी दे सकता है, किसी के पास इंग्लिश थी तो इंग्लिश दे सकता है, किसी ने अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है, जैसे मलयालम हो गया, मिथाली हो गया, कश्मीरी हो गया, कन्नड़, मतलब एनी लैंग्वेज, अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपने क्लास 12th में पढ़ी है, लिस्ट आप लोग देख सकते हो, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपने क्लास 12 में पढ़ी है तो आप एलिजिबिलिटी को पार करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं B1 और B2 की। ये है हमारी लिस्ट B1 लिस्ट के अंदर देखो कौन कौन सी चीजें आ रही है। अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, बुक कीपिंग, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशल साइंस। तो ये पूरी पूरी B1 की लिस्ट है। जो बोला ना कि B1 से कंपल्सरी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए या 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, वो ये लिस्ट है। यहाँ में से जो भी क्लास 12th में आपके पास सब्जेक्ट थे उसमें पास होना है, दैट्स इट। नेक्स्ट B2 वाली लिस्ट भी हमारे पास है। B2 वाली लिस्ट में से भी आपको कई जगह ये है कि B1 और B2 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर B1 में नहीं है तो B2 में ढूंढ लेना अपने सब्जेक्ट्स, कहीं यहाँ ना हो। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी है क्लास 12 में, वो ले सकते हैं। फाइनेंस हो गई, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, मास मीडिया पढ़ा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा है, फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों ने पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, इजीली यहाँ से वो उठा सकते हैं अपना सब्जेक्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ा है तो B1, B2 लिस्ट और A लिस्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है, राइट। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है DU सॉल्व के अंदर। कोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ कोर्सेज भी देखने को हमें मिल रहे हैं, एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी बहुत ईजी है। क्लास 12th में पास होना है, अलग से कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देना है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, वो क्या है? वो है बच्चे फीस स्ट्रक्चर की। डेफिनेटली हमें फीस स्ट्रक्चर भी जानना है। अब ये फीस स्ट्रक्चर वाली स्लाइड आपको मिलेगी कहाँ पे, मैं पहले वो बता देती हूँ। ये जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी ना, यहीं पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, राइट। ये फीस स्ट्रक्चर है, यहीं से आपको डायरेक्टली जो है वो फीस स्ट्रक्चर वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये आपका यूजी का फीस स्ट्रक्चर मैंने ओपन किया। तो देखो, फीस स्ट्रक्चर फॉर कैटेगरी A, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका, चलो देखते हैं। जो BA प्रोग्राम है, किसके लिए? BA प्रोग्राम के लिए आपका नॉर्मल BA प्रोग्राम है ये, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्लास 12 में पास होना है, उसकी बात करें। ट्यूशन फीस 500, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड 200, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड 150, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 1000, कॉलेज डेवलपमेंट फंड 800, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज एंड सर्विस चार्जेस 1000, college facility and service charges 2700, economically weaker section support university fund 150, examination fees 1820। तो टोटल फीस जो है आपका वो BA प्रोग्राम का कितना हो जाता है? 8320 रुपीज। कितना हो गया बच्चे? 8320 रुपीज आपका टोटल फीस हो जाएगा। Eco-friendly incentive, students who do not wish to take study material in printed form will be given a rebate of 400 rupees under college facilities and service charges। तो देखो, अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग है, अगर किसी को क्या नहीं चाहिए, फिजिकल फॉर्मेट में बुक्स नहीं चाहिए, वो PDFs में खुश है, तो कॉलेज अपने उसको क्या करेगा? 400 रुपीज वापस कर देगा। किसमें से? स्टडी मटेरियल अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा कॉलेज? आपको 400 रुपीज वापस कर देगा। क्लियर? ओवरऑल कितना फीस है आपका? 8320 रुपीज, 400 आपको वापस मिल जाएंगे। ये BA प्रोग्राम के लिए। इसी तरीके से आगे BA प्रोग्राम जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर मैं टोटल बताऊं आपको, तो आपका टोटल फीस कितना है?
टोटल फीस है बच्चे आपका 11,320 रुपीज। कितना? 11,320। अगर स्टडी मटेरियल फिजिकल फॉर्म में नहीं चाहिए तो 400 आपको भी वापस मिल जाएंगे। बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी की बात करेंगे तो 11,320। कितना है? 11,320 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपका टोटल क्या है? 8,820 रुपीज है। नेक्स्ट इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो 8,820 रुपीज भी यहाँ पर सेम है। बीकॉम की बात करें तो 8,320 रुपीज आपका फीस रहने वाला है। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 8,820 रुपीज सेम फीस रहने वाला है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करेंगे तो 8,820। बीबीए एफआईए की बात करेंगे तो 18,970। बीबीए एफआईए की फीस थोड़ा सा ज्यादा है, 18,790, बट बाकी कॉलेजेस से तो डेफिनेटली कम है। नेक्स्ट बीएमएस की बात करेंगे तो 18,970 है। एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की बात करेंगे तो 21,970। ओके, तो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स की फीस थोड़ा सा क्या है आपका ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर जहां पर भी आपको ये स्टार बना हुआ दिख रहा है ना, ये स्टार किस चीज के लिए? अगर आपको फिजिकल मटेरियल नहीं चाहिए तो 400 रुपए आपको यूनिवर्सिटी क्या करेगी? एज अ रिपेड वापस कर देगी। ठीक है, ये आपको वापस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? राइट? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे कुछ कैटेगरी भी गिवन है। कैटेगरी वाइज आप अपनी कैटेगरी भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है हर कैटेगरी को। जैसे हमारे पास कैटेगरी सी है, जो कैटेगरी सी है उनको क्या मिल रहा है? इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सिर्फ 130 रुपीज ही पे करना है, बाकी सारे फीस से इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक, कैटेगरी डी वाली जो हमारा वो है, कैटेगरी डी के जो बच्चे हैं ऑर्फन स्टूडेंट्स, उनको सिर्फ 20 रुपीज पे करना है। एडमिशन रुपीज 10 हो गया और एग्जामिनेशन फीस 10 हो गया। सिर्फ 20 रुपए आपको देने हैं पूरे कोर्स के लिए। जो ई कैटेगरी के है, यानी कि आर्म फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस के आर्म फोर्सेस के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को 75% फी वेवियर, यानी कि 75% फी वेवियर मिलेगा एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ड्यूज। इसके अलावा सुपर एनुटेड पर्सनल्स नॉट सुपर एनुटेड बिफोर 5 years फॉलोइंग इन द कैटेगरी विल गेट 50% फी वेवियर मिलेगा इनको। वार्ड्स ऑफ पर्सनल जो बच्चे हैं 25% फी वेवियर मिलेगा। तो काफी सारे फायदा है अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप अपना अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ड्यू सॉल में एडमिशन लेने का आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। देखो, बेस्ट बेनिफिट तो मुझे एक ही लग रहा है कि भाई अगर हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं एंड हमें ड्रॉप भी नहीं लेना है, हम किसी और यूनिवर्सिटी से भी नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना भी ड्यू से है, डिग्री भी ड्यू से डिग्री भी हमारी ड्यू की ही चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है ड्यू सॉल से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिंपल है, फीस स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, एंड इफ किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फायदा भी है। राइट? ओके गाइस, स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एडमिशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 3rd of June, एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसका ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट का अभी आइडिया नहीं है क्या है लास्ट डेट इसकी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर कोई क्वेरी रह जाएगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।